अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हम फिर एक बार अपनी वीडियो में हाजिर हो गए हैं पाइथन के लेसन नंबर 11 फंक्शन पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन कि ये पाइथन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फंक्शन प्रोग्रामिंग तो सबको पता है कि पाइथन का बैकबोन होती है। ये कोड को रीयूजेबल भी बनाती है और प्रोग्रामिंग को स्मार्ट भी कर देती है, स्मार्ट बना देती है। सबसे पहले तो हम बताते हैं फंक्शन क्या होता है। पहले मैं VS कोड खोल लेता हूँ, फिर हम बताते हैं फंक्शन क्या होता है। या मैंने पहले से फाइल बना ली है क्लास 11 की। अब हम लोग बताते हैं फंक्शन एक ऐसी ब्लॉक होती है कोड की जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एक छोटी मशीन समझ लें, इनपुट दें, प्रोसेस करें और आउटपुट निकाल दें। फंक्शन से हम कोड को मॉड्यूलर, रीडेबल और मेंटेन भी बनाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फंक्शन की एग्जांपल हम लोग हमेशा फंक्शन डेफ कीवर्ड से शुरू करते हैं। डेफ यानी किसी चीज़ को डिफ़ाइन करना, ठीक है। अब उसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं और फंक्शन को हमेशा इस तरह बनाया जाता है। मैं लिख रहा हूँ फंक्शन का सिंटैक्स, आप लोग भी देख लें। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। अब फंक्शन को हमेशा कॉल कैसे किया जाता है, उसके वेरिएबल से। ये हमने उसको लिखा, ये फंक्शन नेम होता है, इससे हम फंक्शन को कॉल किया जाता है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, हम लिख देते हैं क्लास पाइथन क्लास 11.py। ये आ गया हेलो फ्रॉम पाकिस्तान। अब इसमें क्या हुआ, ये डेफ का मतलब होता है डिफाइन, और से हेलो का ये एक फंक्शन है जो सिर्फ एक काम करता है, सिर्फ मैसेज प्रिंट करता है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे में कि फंक्शन पैरामीटर्स यानी आर्ग्यूमेंट। कभी कभी हमें फंक्शन में डाटा भेजना होता है, उसके लिए हम पैरामीटर यानी कि आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं। अब मैं इसी में करता हूँ कि हम लोग ने लिख दिया यहाँ पर। अब ये जो होता है ना, यहाँ पर हमने ब्रैकेट जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं, इसके अंदर ही हमें एक पैरामीटर डालना होता है। यहाँ पर मैंने पैरामीटर डाला नेम, ठीक है। यहाँ पर मैंने पैरामीटर डाला नेम, और यहाँ से मैंने पैरामीटर यहाँ पर हम डाल देते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉमा एंड नेम। अब से हेलो में मैं उसी नेम का आर्ग्यूमेंट दूंगा। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया सोबान। अब देखना हेलो सोबान, सही है। ये इतना गैप क्यों आया, हाँ ये इतना गैप हटा देते हैं। अब देखो, हाँ अब ये आ गया बिल्कुल परफेक्ट। अब यहाँ नाम जो है ना, नेम जो है वो एक पैरामीटर है, ठीक है। और जब हम ग्रीट सोबान कॉल करते हैं तो सोबान उस फंक्शन के अंदर चला जाता है। इसी तरह वो फिर कॉल प्रिंट कर देता है हेलो सोबान, सही है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अपना एज लिख सकते हैं, सही है। एंड योर एज इज एज। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं कॉमा 17। अब आते हैं हम हेलो सोबान योर एज इज 17, सही है। तो ये अब आप लोगों को बिल्कुल सही से समझ आ गया होगा, ये कहलाता है पैरामीटर। अब हम आ जाते हैं अपने एक और रिटर्न स्टेटमेंट में। फंक्शन में सिर्फ प्रिंट ही नहीं होता, बल्कि हम किसी भी रिजल्ट को रिटर्न करके वापस कर सकते हैं। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ, हमने बनाया एडिशन का फंक्शन, ठीक है। उसमें हमने दो पैरामीटर पास कर दिए ए और बी, ठीक है। अब हमने उसमें रिटर्न कर दिया ए प्लस बी। इसी तरह हमने नीचे एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम का, जिसमें हमने लिख दिया एड एडिशन, और यहाँ पर हमने दो नंबर पास कर दिया 5 और 5, सही है। और फिर हमने प्रिंट कर दिया टोटल कॉमा रिजल्ट। अब देखना टोटल 10, ठीक है। टोटल नंबर हमारे हो गए 10। यहाँ पर क्या हुआ ये भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये हुआ कि ऐड फंक्शन जो है ना वो दो नंबर को ऐड करता है। अब हमने जो एडिशन फंक्शन बनाया है वो दो नंबर को, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये दिखो दिख बताएगा। एडिशन नंबर जो हमेशा होता है वो दो नंबर को ऐड करता है और रिटर्न कीवर्ड से रिजल्ट को वापस देता है। ये रिटर्न करवा दिया हमने उसको, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने उसको ऐड करवाया और आखिरी में प्रिंट कर दिया। इसे कहते हैं रिटर्न कीवर्ड, सही मायनों में, सही है। इधर हम लोग लिख देते हैं रिटर्न फंक्शन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने एक और चीज़ पर। आगे क्या है, आगे है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, यानी कभी कभी हम चाहते हैं कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट ना दिया जाए तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले ले। हमने लिखा डेफ वेलकम, वेलकम में हमने लिख दिया नेम इक्वल टू गेट। अब आप समझेंगे यहाँ पर ही मैंने क्यों वैल्यू को पैरामीटर भी दे दिया और आर्ग्यूमेंट भी दे दिया, क्योंकि कभी कभी हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ
प्रिंट, ये आ गया हमारे पास प्रिंट वेलकम नेम एंड यहाँ पे मैं सिर्फ लिखता हूँ वेलकम। और अब देखना क्या होगा, वेलकम गेस्ट, कैसा, क्योंकि हम लोगों ने इस बार यहाँ पर कोई वो ही नहीं लिया, यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं क्योंकि हम ऊपर से दे चुके थे। इसी तरह हम अगर नीचे लिखें वेलकम सोबान, अब देखो अब इसने क्या किया, वेलकम गेस्ट और वेलकम सोबान, क्योंकि उसमें उस वैल्यू से मतलब अब हम पहले कॉल में हमने कोई नाम नहीं दिया तो गेस्ट डिफ़ॉल्ट चला गया, दूसरे कॉल में हमने नाम दिया तो गेस्ट मतलब वही आर्ग्यूमेंट समझ के चला गया। पहले डिफ़ॉल्ट में हमने कुछ नाम नहीं दिया था, हमने ऊपर ही रख दिया था, और अगर हम लोग यहाँ पे नहीं लेते कुछ भी तो देखना एरर आ जाएगा। तो भाई माशाल्लाह एरर आ चुका है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने एक आर्ग्यूमेंट इसको खाली दिया है, मिस इन वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, इस वजह से एरर आ गया है। कभी कभी एरर पे भी खुशी होती है आने पर। अब हम आ जाते हैं अपना आगे क्या होता है हमारे पास आगे होता है पोजिशनल वर्सेस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अब पोजिशनल और कीवर्ड, यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट की इन्फो बनाई, स्टूडेंट बनाया, यहाँ पे मैंने उसको 2 पैरामीटर पास कर दिए, नेम और एज। इसमें हमने कर दिया प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है। ये देखो, पहले मैं इसको कॉल करता हूँ, और कॉल के अंदर मैंने लिखा डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया सोबान, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा 17, ठीक है। अब देखो ये इसने बोल दिया स्टूडेंट नेम है सोबान एंड स्टूडेंट एज इज 17, इसे कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, सही है। 1 मिनट, इसे कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। इसी तरह आ जाता है हम दूसरा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने अब लिखना है नेम इक्वल टू अली एंड एज इक्वल टू 20। अब देखो अब क्या होगा, अभी भी वो वैसे ही आएगा। ये होता है कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट, हमने कीवर्ड से उसको दिया पोजिशनल, यानी डिफ़ॉल्ट पोजिशनल में ऑर्डर मैटर करता है। पोजिशनल में अगर हम लोग कीवर्ड में अगर इसको भी पहले लिख दें ना तो कुछ नहीं होगा। अभी मैं दिखाता हूँ इसको, ये अगर हमने लिख दिया, इसको अगर पहले लिख दिया हमने, अब देखना, अब देखो तो भी कोई मैटर नहीं किया। और अगर हमने इधर पहले 17 लिख दिया और 20 लिख दिया ना तो पोजिशनल हमारे पास मतलब एरर आ जाएगा, क्योंकि पहले नेम दिया गया है फिर एज दिया गया है। पोजिशनल में ऑर्डर मैटर करता है, और कीवर्ड जो होता है वो नाम से मैसेज खुद ही कर लेता है, उसको सिर्फ कीवर्ड देना होता है हम लोगों को। तो ये 2 चीज़ हो गई, सही है। इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, कीवर्ड, ठीक है, ये हो गया कीवर्ड। अब हम आगे आते हैं, आगे क्या हमारे पास है, हमारे पास है आगे लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, जब आप एक छोटी सी फंक्शन चाहिए और सिर्फ एक लाइन में, तो आप लैम्डा यूज़ करते हैं। लैम्डा फंक्शन को किस तरह बनाया जाता है, ये हमने लिया एक वेरिएबल, यहाँ पे हम लिखेंगे लैम्डा, ठीक है, उसमें हमने लिखा x कॉलोन x मल्टीप्लाई x। अब आप समझेंगे क्या है, तो अब हम फिल इन करवाते हैं स्क्वायर 5, सही है। अब देखना क्या होगा हमारे पास 25, क्यों, क्योंकि इतने 5 जो है यहाँ पर x में गया, ठीक है, ये वाला 5 भी x में गया। अब 5 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया 25, x की वैल्यू 5, यहाँ पर इतने स्क्वायर दे दिया 5 का, हमारे पास 25, सही है। अब ये फंक्शन x को इनपुट लेता है, x जो ये वाला है ना ये इनपुट लेगा, सही है, और ये दोनों x जो है ना ये जो है ना रिटर्न करेंगे बिना डेफ लिखे। ये एक लैम्डा फंक्शन होता है, इसमें डेफ का कोई काम नहीं होता, बस इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, मतलब ये एक है, एक टाइप ही है, इसलिए इसको रखा गया है। बाकी ये अगर आप छोटा से छोटा फंक्शन बनाना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपना आखिरी उस पर टॉपिक पे कि अच्छा क्या है आखिरी हमारा फंक्शन स्कोप में आ जाते हैं लोकल वर्सेस ग्लोबल। अब अब मैं यहाँ पे पूरा फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने वैल्यू ली x10, ठीक है, उसमें मैंने डेफ चेंज यहाँ पे मैंने लिखा x इक्वल टू 5, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट इनसाइड फंक्शन, ठीक है, सही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ,
यहाँ पे मैंने लिखा चेंज और यहाँ मैं लिख देता हूँ आउटसाइड फंक्शन। अब देखो क्या होगा, इनसाइड फंक्शन के अंदर वैल्यू 5 रही और आउटसाइड फंक्शन में वैल्यू 10 हो गई। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन होता है वो सिर्फ उसी फंक्शन तक लिमिटेड होता है, उसे कहते हैं लोकल स्कोप। लोकल स्कोप किसे कहते हैं? किसी भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन है। अब यहाँ पे फंक्शन खत्म हो गया तो ये वेरिएबल बाहर यूज़ नहीं किया जा सकता। सही है, ये वेरिएबल को बाहर यूज़ इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन के अंदर ही रहेगा, ये लोकल है। और अगर हम ये यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा ग्लोबल स्कोप, इसको कहते हैं। अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पर इसे कहते हैं ग्लोबल और इसे कहते हैं लोकल। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही था। हमने फंक्शन को बिल्कुल मतलब पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं हम लोग। और आज के लेसन में हम लोगों ने यही स्टडी किया है कि डेफ, पैरामीटर, रिटर्न, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, लैम्डा स्कोप, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, और हमने पढ़ लिया रिटर्न पढ़ लिया, और हमने पोजिशनल और कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स भी पढ़ लिए। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इंशाल्लाह आगे वाली बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें हम सबसे खतरनाक टॉपिक्स पाएंगे इंशाल्लाह अगली 2-3 वीडियो के बाद। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।